नौ दुर्गा काय मनाई जाती है, तो इनके बारे में बताएं। देखिए, इसमें किसी की भी उत्पत्ति बगैर माँ के संभव नहीं है। किसी की भी जो पुरुषत्व से भी प्राप्त हुए हैं, जो पुरुषत्व से भी प्राप्त हुए हैं सुखदेव जी जैसे महाराज जी, उन राजा विदेह कहलाए कि जो उन्हें भी ममत्व की आवश्यकता पड़ी। तो सृष्टि के स्वजन में, विधि के विधान में मातृ शक्ति के बगैर कुछ भी होना असंभव। अब माता जी के जो 9 रूप हैं, वह 9 रूपों की समस्त व्याख्या कम समय में करना बड़ा असंभव होता है। एक माता की व्याख्या के लिए पूरा पुराण लिख दिया गया है, देवी भागवत पुराण, जो कई दिनों में पूर्ण हो पाता है। अब सबसे पहले तो अपन सीधा भगवान शिव से, सती से शुरू होता है। प्रथम शैलपुत्री शो, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थम। इसमें सभी नवरात्रि के 9 रूप हैं, 9 दिन हैं। जो सरस्वती विसर्जन जिसे कहते हैं, माता देवी की प्रधानता होती है महाराज जी। श्री महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। महालक्ष्मी हमारे जो श्रीफल रखा जाता है कलश के पास में, कलश के ऊपर महाराज जी जो श्रीफल रखा जाता है, तो वो विष्णु और महालक्ष्मी का रूप हम वहाँ देखते हैं। जो हमारी बारी बोई जाती है वह महासरस्वती जी का प्रतिबिंब है। और जो हम दीपक को जलाते हैं, तेल के मीठे दीपक को जलाया जाता है महाराज जी जो के पास में, और वहाँ पर एक नींबू रखा जाता है और शांग लगाई जाती है कहीं कहीं, तो वह महाकाली का रूप है। इन 3 देवियों जो यही वैष्णो देवी जो अपन जाते हैं, तो जो 3 पिंडी रखी है त्रिपिंडी, वह 3 पिंडियों में यही दर्शन कराते हैं। जब वहाँ आप जाएंगे वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए, तो पंडा जी यही बताएंगे कि इस तरफ काली महालक्ष्मी जी है, इस तरफ माँ सरस्वती देवी है, यहाँ पर महाकाली देवी जी है, जो वो 3 आकार है। तो जो विसर्जन में हमारी 3 देवियों की प्रधानता है। और नवरात्रि में, यह नवरात्रि 9 माह से कम नहीं होते हैं महाराज जी। 9 एक ऐसी विधा है जो किसी भी अक्षर से विभाजित नहीं होती। 9 को छोड़कर 9 को कितना ही बार गुणा किया जाए महाराज जी, उसका टोटल 9 ही आएगा। और 9 का कितना भी बार माइनस किया जाए, केवल 9 को 9 में घटाने में तो 0 होगा। बाकी 9 किसी से ना घटता है और 9 किसी से ना बढ़ता है महाराज जी। 9 एक ऐसी संख्या है, 9 को आप 1000 बार गुणा करें 9 से, टोटल उसका 9 ही आएगा। चाहे 9 9 18 जोड़ दें, चाहे 9 18 27 जोड़ दें, चाहे 36 कह दें, चाहे 54 कह दें, चाहे 63 कह दें, चाहे 72 कह दें, चाहे 81 कह दें, चाहे 99 कह दें, चाहे 108 कह दें, चाहे 117 कह दें, टोटल 9 का 9 ही रहेगा महाराज जी। जी। और हमारे गर्भाशय की जो स्थिति है वह 9 से है। भगवान श्री राम का जन्म 9वीं को है और माता जानकी का जन्म 9वीं को है। तो मातृ शक्ति 9, हमारे नवग्रह 9 है, जिनसे हमारा भूमंडल पूरा चलायमान है। सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, इन्हीं नवग्रहों से तो भूमंडल चलायमान है महाराज जी। तो जो 9 की प्रधानता है वह अलौकिक है और सृष्टि के सृजन में वह विशेष महत्वपूर्ण है। इसलिए माता के 9 रूप कहते थे कि अपुत्राः पुत्राः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, जिनके पुत्र नहीं है उनके पुत्र हो जाए, जिनके पुत्र हो गए हैं उनके पौत्र हो जाए, नाती हो जाए उनके। अधनाः सधना सन्तु जीवेम सर्वदा शतम्, और जिनके धन नहीं है उनके धन ही धन हो जाए। और इसके बाद में प्रथम सुख निरोगी काया, तो निरोगी रहे तो बोले जीवेम सर्वदा शतम्, और 100 साल जिए, सब शतायु, किसी की अल्पायु ना हो। ये कामना सब लोग करते थे। तो ये कामना वही करेगा जो है इंद्रियों से दूर रहेगा, जो इंद्रियों में रमण नहीं करेगा,
जो इंद्रियों के विषयों के वशीभूत होगा वो केवल अपने लिए सोचेगा, और जो वशीभूत इंद्रियों के नहीं होगा, इंद्रिय जित होगा, जो विषयों से दूर होगा, परे होगा, वो संसार के लिए लोक कल्याण की सोचेगा। और भगवान राम लोक कल्याण की सोचते हो, वही प्रसंग चल रहा है कि माता देवी शक्ति, मात्र शक्ति कभी अपना नहीं सोचती है। चाहे हम अपने घर में देख लें, हमारे घर में अगर एक महिला है, वो किसी की बहन है, किसी की पुत्री है, किसी की बहू है, किसी की कुछ है, किसी की माता है, वो अपने लिए नहीं सोचेगी। सबसे लास्ट में खाना खाएगी, बचेगा तो खाएगी, नहीं बचेगा तो भूखी सो जाएगी, लेकिन पहले सबको खिलाएगी। ये लोक कल्याण की भावना है। उसका लोक छोटा सा है, उसका लोक उसका घर है, परिवार है, तो अपने लोक के लिए सोचती है। और जो जगदम्बा है उसका लोक पूरा है, ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड के लिए सोचती है। इसलिए माता पार्वती भी कहती हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। तो लोक कल्याण की भावना जहाँ होती है वो माता में होती है। और ये जो नौ देवी की बात चल रही है, माता की बात चल रही है, वो इसीलिए है, वो इसीलिए हम पूछते हैं, क्योंकि वो लोक कल्याणार्थ सोचती हैं। लोक कल्याण के लिए माता का जन्म होता है। कोई भी स्त्री हो, नारी शक्ति कोई भी हो, यदि कहीं नारी शक्ति का जन्म हुआ है तो वो लोक कल्याण के लिए हुआ है। अब उसका लोक कितना बड़ा है ये उसके ऊपर है। उसका लोक उसका परिवार है, किसी का लोक उसका देश है, किसी का लोक उसका पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। तो उस समय जो ब्राह्मण थे उनके लिए उनका पूरा ब्रह्मांड था, उनका लोक, उनका परिवार। इसलिए पूरे ब्रह्मांड वसुधैव कुटुंबकम की भावना वही तो चली शास्त्रों से। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा जहाँ तक है, जहाँ तक पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर जितने चराचर हैं ये सब हमारे भाई बहन हैं, हमारा कुटुंब है। तो ये इसलिए उनको देवता कहते थे, पृथ्वी के देवता हैं, क्योंकि वो पृथ्वी की सोचते थे, पृथ्वी के कल्याण की। तो जो लोक कल्याण की बात करता है वो देवता है, जो लोक कल्याण की बात करती हैं वो देवी हैं। तो वो अयोनज है, सब देवी है, सब देवताओं की रूप है। बहुत बढ़िया। चलिए, आज जो है यहाँ पे ना त्रिपाठी जी अजयगढ़ में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है सरस्वती माता का। जी जी। पूरे लेकिन क्या है कि प्रकट नहीं करते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि आज ऐसे अवसर पर वो जरूर प्रकट करेंगे और हमें अभिभूत करेंगे अपनी ज्ञानमाला से। और हम सादर आमंत्रित करते हैं परमादरणीय परम श्रद्धेय श्री राम कुमार जी शुक्ला जी। रामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्भवेत्। ओम शांति 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 श्री शुभ शांतिर्भवतु। ओम श्री शांति शुभ शांति भवतु भवतु। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। शुभरात्रि।